हेलो तो मेरे फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। मैं आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम विशाल प्रजापति है और मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको पता होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा है जनरल साइंस का, और जनरल साइंस में हम पढ़ रहे थे क्या, ब्लड के बारे में। ठीक है, मतलब रक्त परिसंचरण है ना, उसका सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। और आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसी के अंदर अब पढ़ेंगे आज अपन ब्लड प्रेशर, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में। इसके नाम से जानते हैं रक्तदाब। ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आप इसके बारे में बेसिक तो जानकारी है, पर एक किताबी जानकारी भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्जाम में किताबी ज्ञान ज्यादा माना जाता है ना कि व्यवहारिक ज्ञान। हालांकि व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा होता है, टच में रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा, समझ में आना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, और एग्जाम की जो डेट है, जो टाइम है, बिल्कुल पास आ चुका है। अब अपने तारीख लगभग लगभग इस महीने का एंडिंग चल रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपन कितने दिन देखेंगे, 10 दिन बचेंगे अपने पास। ठीक है, इस 10 दिन में अपने को रिपीट करना है, सारी चीज करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी काम हो जाए। हालांकि मैंने मेन जो पॉइंट है वो तो आपने क्लियर कर लिए हैं, फिर भी और आगे की तरफ अपन चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है, इसी टॉपिक में अंदर आगे बढ़ेंगे अपन। रक्तदाब, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं आखिर ये क्या चीज है। यहां लिखता हूं, रक्तदाब। रक्तदाब को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। भाई पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, क्या होता है ब्लड प्रेशर। इसका कार्य क्या होता है, जो अपनी धमनियां होती हैं, धमनियां आप जानते हैं क्या, नहीं जानते। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था धमनी और सिरा। ठीक है, धमनियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ पाई जाती है। अंदर की मतलब एक गहराई में पाई जाती है, जिसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था, इसमें कपाट युक्त नहीं होते, मतलब इसमें कपाट नहीं पाई जाती। कपाट का मतलब आपको पता है, क्योंकि आपने जस्ट हृदय किया है, उसमें समझ गए कि कपाट क्या होता है। ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब धमनियों में जो रक्त का बहाव है वो एकदम से कैसे हो जाए, तीव्र हो जाए। जो बहाव में कोई दबाव पड़ेगा, जिसके कारण रक्त के बहाव से जो दबाव पड़ने वाला है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रक्त दाब। मतलब कि रक्त मतलब खून, और दाब मतलब कि इस पर दबाव। ठीक है, मतलब खून का दबाव किस पे पड़ेगा, धमनियों पे। ये बेसिक जानकारी। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसको। जब धमनियों में धमनियों धमनियों में रक्त का बहाव, रक्त के बहाव के कारण, बहाव के कारण, जब रक्त के बहाव के कारण इन धमनियों पर धमनियों पर दाब पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उसे रक्तदाब, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर प्रेशर कहते हैं। समझ गया भाई। फिर से बता दूं, धमनियों पर, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, धमनियों का रंग लाल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ पाई जाती हैं। जो ऊपरी सतह पर देखेंगे नीली नीली लाइन, मतलब नीली जो अपनी ये जो सिराएं होती हैं, इनको सिराएं बोलेंगे, है ना, जो रक्त को लाने और ले जाने का काम करती है। कहां से, शरीर से हृदय की ओर। और जो धमनियां होती हैं वो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है। इसी रक्त के भाव में जब जो नसें हैं, ठीक है, नसों पे जब दाब पड़ेगा तो उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, शुद्ध भाषा में ये है। क्यों मैंने बोला, अभी क्या बोला है कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपकी ये बात की है कि आप जितना व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ेंगे, सामाजिक ज्ञान से अपना मतलब समझेंगे,
पढ़ाई में उसको जोड़ेंगे तो जल्दी समझ में आता है, और जो चीज समझ में आ जाएगी फिर उससे काम अपना बन जाएगा। ठीक है, इसके अगर प्रकार की बात कर रहे हैं, रक्त के प्रकार, सॉरी गलत लिख दिया, रक्त दाब के प्रकार। ठीक है, रक्त दाब के प्रकार। तो भाई साहब इसके जो दो प्रकार हैं, नंबर एक HIGE, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और दूसरा है, यहां लिख देता हूं, लो LOW BP। बीपी का मतलब समझ गए ना, ब्लड प्रेशर, ये याद रखना है। ठीक है भाई, इसमें भी अपन आगे जानेंगे। उम्मीद है ये दोनों चीज आपको यहाँ तक की जो नॉर्मल है, ये बेसिक बेसिक चीज समझ में आ गई है। इसका नाम, इसको स्टॉल, इसको भाई साहब बोलते हैं स्टॉल। ठीक है, स्टॉल का मतलब क्या होता है, स्टॉल दाब, मतलब कि इसका ये हाई ब्लड प्रेशर को अपन स्टॉल दाब बोलते हैं, स्टॉल दाब। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है कि जैसे वैज्ञानिक नाम दूसरे नाम से क्या जानता है, इसको स्टॉल दाब कहते हैं। अगर भाई साहब हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, HIGE, हाई, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि उच्च रुधिर दाब। ठीक है, और वहां हो जाएगा निम्न रुधिर दाब। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, स्टॉल। ठीक है, स्टॉल दाब बोलते हैं, और उस वाले को अपन क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को डायस्टॉल दाब। मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, कोई खास नहीं है। सुनो, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉल दाब। और सर जी इसका जो ये वाला यहां से लिख दूं सेकंड, इसको डायस्टॉल। ठीक है, डायस्टॉल दाब कहते हैं। अगर हिंदी में इसकी चर्चा करें, चर्चा करो, तो भैया इसको बोलेंगे उच्च रुधिर दाब। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन, यहां लिख दूं, निम्न रुधिर दाब, रुधिर दाब। अब इसका ब्लड प्रेशर कैसे जानेंगे, देखो यहां लिख देता हूं, जब ब्लड प्रेशर 120 120 mm से या 120 के पास या इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, या इसको अपन पीछे लिख देते हैं HG। ठीक है, 120 mm या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको बोलेंगे हाई। अगर इससे ऊपर हो जाएगा तो उसको, उसमें कौन सा दाब लगने लग जाएगा, रुधिर दाब, रुधिर उच्च दाब। ठीक है, और इसमें कौन सा लगेगा, अगर इसका जो ब्लड प्रेशर का वो लो होगा, जिस व्यक्ति का 80 से कम हो जाए, ये देखो, देखो सुनो, जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 120 के पास पाया जाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जिस व्यक्ति का 120 के आसपास में होगा, या इससे अधिक चला जाए तो हाई ब्लड प्रेशर। लो कब होगा भाई साहब, जब 80 mm, जब 80 mm तक उसका क्या है, लो हो जाएगा। अगर 80 के पास होगा या उसके बाद वो गिरने लग जाएगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा दाब आएगा, स्टॉल दाब बोलेंगे इस वाले को, जो गिरने लगता है। और जब इसमें जब रुधिर तेजी से धड़कती है या सिकुड़ने लगती है तो स्टॉल दाब होता है इस कारण। ठीक है, इस वाले दाब को अपन स्टॉल दाब कब बोलेंगे, जब 120 के पास या उससे अधिक होने लग जाएगी। इसमें क्या कंडीशन होती है दोनों में, यहाँ तक दिख रहा है कि मैं ये चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, कहीं ऐसा नहीं है देख नहीं रहो। ठीक है दोस्तों, अपना सही चल रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशियां शॉर्ट में लिख दो, मांसपेशी। ठीक है, मांसपेशी सिकुड़ती हैं,
सुकड़ती हैं। सुकड़ने का मतलब जानते हैं, मतलब संकुचित होना। और इसमें क्या करती है, फैलने लग जाती है। इसमें मांसपेशियां मांसपेशियां समझ गए, इसमें मांसपेशियां फैलने लगती हैं, ठीक है, और इसमें सुकड़ने लगती हैं। जब सुकड़ने की कंडीशन होगी तो उस वाले को अपन स्टॉल दाब बोलेंगे, मतलब हाई ब्लड प्रेशर या उच्च हृदय दाब। इसके बाद मांसपेशियां कैसी होती हैं, अगर फैलने लग जाती हैं तो उसको बोलेंगे ये डायस्टोल दाब, जिसको अपन लो बीपी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे निम्न हृदय दाब। ठीक है, तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। यहाँ तक अपना बेसिक बेसिक जो स्टार्टिंग है वो अच्छे से होगी है, आप इसको उतार लीजिए भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सोच रहे होंगे, मैं बताऊं। आप ये छोटी सी चीज सोच रहे होंगे, अगर 120 अगर 120 या इससे अधिक हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, 120 के बाद अगर नीचे की तरफ देखें 80 या उससे नीचे हो जाए तो क्या होगा, निम्न हृदय दाब। पर आप यूं भी सोच होंगे, अगर बीच का कहाँ गया है, बीच का मतलब 90 तो अपन गिन ही नहीं रहे, तो 20-20 का अंतर चल रहा है। अगर 100 की बात करें, जब किसी व्यक्ति का 100 प्रेशर हो जाएगा ना, ब्लड प्रेशर, तो वो क्या व्यक्ति मर जाएगा, ना तो वो ऊपर रहेगा हाई में ना ही लो में, तो वो कैसे हो जाएगा, मृत। ठीक है, विज्ञान की भाषा में उसको मृत माना जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए। उतार लीजिए भाई दोस्तों, उतार लीजिए। आवाज अपनी कंटिन्यू आ रही है ना, चुका हूं, शायद आपने उतार लिया होगा दोस्तों मेरे। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं, क्योंकि इसी में और चर्चा करेंगे अपन आगे। ठीक है, रक्तदाब चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी उतार लिया होगा। जो चीज समझ में आ जाए वो ज्यादा बढ़िया होती है, इसलिए जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश किया करो, समझने पर ज्यादा ध्यान दिया करो, फिर लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, ये होता है पूरा स्टेप तरीका पूरा। चलो भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहां तक बता दिए, ये बता दिया पूरा बेसिक बेसिक स्टार्टिंग। ठीक है, ब्लड प्रेशर की अपन जानकारी कर चुके हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग करते हैं अपन। अब अपना जो टॉपिक है, इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप लिखो भाई। रक्त रक्त समूह के बारे में चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, रक्त समूह, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप तो आप जानते होंगे, नाम भी सुना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो सर जी इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, इसी में अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आगे की ओर। तो सुनो, स्टार्टिंग करते हैं यहां से। रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज, और रक्त कौन सा है वो, मतलब ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी और ओ। ठीक है, ये तीन की खोज की है कार्ल लैंड स्टीनर। समझ गए दोस्तों। सबसे पहले जो स्टार्टिंग किया ना ब्लड में, जो अपना खून है, इसके अंदर क्या है, ये थाली बैठा है। ठीक है, मतलब फ्री आदमी था, वैज्ञानिक है विज्ञान में। क्योंकि ये वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था अपने आप में,
तो इसे क्या ठाली ठाली बैठा, तो इसके दिमाग में क्या आया कि अगर वो चोट लग जाए, ठीक है, जब चोट लगती तो खून निकलेगा, तो हम किसी को भी खून छड़ा सकते हैं क्या, क्योंकि अगर शरीर से खून बहता रहेगा तो शरीर कैसा होता चला जाएगा, पीला सूखता चले जाएगा और उसमें क्या है, मृत्यु हो जाएगी। तो उसी कंडीशन को अगर किसी कारण से पीलिया हो जाए तो हम खून बदलें, तो वो किसी और का छड़ा दें, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी चीज इसके खुरापती जो आइडिया है पूरे मतलब जो विचार हैं वो इसके दिमाग में चल रहे थे, ठीक है। तो इस कारण इसने जो जांच की है, जिसके कारण पे इसने 3 ग्रुप निकाले, ए बी और ओ, ठीक है, इसके बारे में इसने चर्चा की है। इसके बाद बच रहा है अपना एक लास्ट ग्रुप, ठीक है, सेकंड नंबर का ए बी हो गया, है ना, ए बी और ओ हो गया। अब आता है ए बी रक्त ग्रुप की खोज, की खोज इसने जो कार्लैंड स्पिनर है, इसने तो किया है एबीओ ग्रुप की खोज, ठीक है। और जो अगला बंदा आ रहा है एबी जिसकी खोज किया है उसका नाम है, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूं, डी कास्ट टॉलर। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है ना, कास्टेलो, ठीक है, इसका नाम है डी कास्टेलो। इसने किस ग्रुप की खोज की है, ए बी ग्रुप की, ठीक है। अब ये हो गया स्टार्टिंग इसकी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, ब्लड ग्रुप की स्टार्टिंग। इसी में अगर अपन चर्चा करते हैं तो क्या हुआ था, ये बार मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ, हल्की सी, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास भी और ना इसी के पास, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, किसी कारण से जब कार्ल लैंड स्किनर है, हालांकि ये दोनों ने पूरा ब्लड ग्रुप का सैंपल दिया है, मतलब पूरा जानकारी दी है भैया कि हमारे शरीर में क्या है, क्या होती है, ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कि ए है, किसी में बी है, किसी में ए बी है या ओ है। तो इसने तो जानकारी दे दी। किसी कारण से क्या है, किसी मरीज को ब्लड ब्लड चढ़ाया जा रहा था, है ना, खून चढ़ाया जा रहा था। तो जिस व्यक्ति के अंदर ए था, है ना, जैसे कोई मरीज था उसके अंदर ए था, तो उसको ए ब्लड ग्रुप दिया जा रहा था। तो किसी कारण से वो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। तो जब इसके पूरी मतलब जो कार्ल स्किनर है, इसके पीछे पूरी जनता पड़ गई पीछे। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का सिद्धांत था ना, स्टार्टिंग जो किया है वो इसने किया कि भाई हम किसी व्यक्ति को क्या चढ़ा सकते हैं, खून। और इसी की थ्योरी के आधार पे, इसी की सोच के आधार पे उसको खून चढ़ाया और वो व्यक्ति मर गया। तो इसके पीछे सारी दुनिया कैसे पल गई, पागलों की तरह, भाई उसको पकड़ो और उसको पीटो कि उसने ये सारी थ्योरी कैसे दे दी गलत। तो इसके बाद ये जैसे कि आपस में घूम रहा था कहीं खाली बैठा, है ना, मतलब वैसे नहीं घूम रहा है, मतलब भटक रहा है कि कोई इसको सहारा दे दे। तो इसका दोस्त मिलता है जिसका नाम है बीनर, ठीक है। तो इसने, इन दोनों ने मिलकर के एक बंदर पे खोज की है उसके बाद, ठीक है, इन दोनों ने एक बंदर पे खोज की है, जिसके कारण बंदर, और मैं आपको फिर से बता दूं, जो मानव शरीर है और जो बंदर का है, ठीक है, जिसको अपन बनमानुष बोलते हैं, क्यों माना जाता है कि बनमानुष से ही आगे चलकर क्या मनुष्य बने, ठीक है। वो अपने दो पैर, पहले चारों पे चलता है, फिर दो पैरों पे चलने लगा, फिर वो सूंघने की क्षमता ही, फिर खाने की कोशिश किया ना, वो वाला तरीका आपने जरूर सुना होगा, प्राचीन ये इतिहास बोला जाता है, ठीक है ना, इस चीज। तो इस इन्होंने क्या है, उस पे बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि पूरा मानव का स्ट्रक्चर शरीर है और बंदर का शरीर बिल्कुल कैसा है, सेम। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, जो ब्लड, जो बंदर का ब्लड है ना, खून है, उसमें क्या है, प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी मतलब कि प्रतिजन, जिसको अपन एंटीबॉडी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, जब चेंज किया गया, क्योंकि ये भी तो मतलब ब्लड ग्रुप का तो इसने दे दिया, इन दोनों जब प्रतिरक्षी के बारे में चर्चा की ना कि भाई ऐसा कर सकते हैं, नई चीज खोज हुई है प्रतिरक्षी, जिसको अपन प्रतिजन बोलते हैं। उसी के साथ क्या हुआ है, उसकी खोज करने के बाद उसने दोबारा ब्लड चढ़ाया किसी को, दोनों ने मिलकर के। तो वो व्यक्ति जब सेम टू सेम चढ़ाया, भाई ये इसका प्रतिरक्षी सेम है और ब्लड ग्रुप भी सेम है, जब ये तीनों चीज मतलब दोनों चीज एक साथ चढ़ाई है, तो वो व्यक्ति कैसा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, ठीक है। तो तब से ये जो थ्योरी बिल्कुल कंटिन्यू चलती आ रही है कि जब ब्लड ग्रुप ही नहीं देखते, साथ में अपन क्या देते हैं, उसकी प्रतिरक्षी। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ब्लड ग्रुप में या रक्त
समूह में प्रतिजन की खोज, प्रतिजन या एंटी बॉडी की खोज। आखिर इसकी खोज कौन ने किया भाई? इसमें आएगा बीनर, एक तो आएगा बीनर साहब प्लस कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर, इसको भी आप उतार लीजिए, ये भी स्टार का है, काम का है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज ऐसी हैं जो स्टार्टिंग करती है अपने को अच्छे से। ठीक है, नोट लिख देता हूं, इन दोनों ने प्रयोग सीसर मकाक, है ना, मकाक बंदर पर किया है, बंदर पर किया। समझ गए? सीसर मकाक बंदर, ठीक है, मकाका। ठीक है, मकाक के जगह मकाका आता है, के जगह मकाका। ठीक है, तो आप सीधे लिख लिए सीसर मकाका बंदर। ठीक है, इस बंदर का नाम क्या था? सीसर मकाका बंदर। ठीक है, यहां तक आप समझेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिका में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होता है। आखिर क्या उपस्थित होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं RH। ठीक है, नोट आरबीसी में उपस्थित होगा तो जो RH होगा भाई साहब, वो RH प्लस में आएगा। ठीक है, RH कैसा होगा? प्लस में। और जब आरबीसी में जब कैसा होगा? अनुपस्थित, अनुपस्थित होगा तो, जब अनुपस्थित होगा तो इसमें क्या आएगा? RH कैसे हो जाएगा? सॉरी, माइनस में। ठीक है, समझ गए ना? इसको भी आप उतार लीजिए। आरबीसी का मतलब जानते हैं ना, लाल रुधिर कणिका, अर्थात आपने सीधी बात बोला तो क्या? खून। ठीक है, जब खून में RH होगा, मतलब RH की उपस्थिति होगी या खून होगा कैसा? पॉजिटिव, तो RH पॉजिटिव कैसे होगा? RH उसका प्लस होगा। और अगर उसमें नकारात्मकता है, अनुपस्थित है, RH कारक, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? RH माइनस में कारक आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव बोलते हैं जिसको। उतार लो एक बार, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे भाई। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एंडिंग टॉपिक चल रहा है आज का। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। चलो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ ले, क्या जल्दी से उतारो भाई।
सुनो, ये कारक है, ठीक है ना। आर इसमें क्या उपस्थित होता है? हाँ, आरबीसी में यहाँ लिख दूं कारक, कारक उपस्थित होता है आर एच, ठीक है। अगर आरबीसी में बात कर रहे हैं, आरबीसी में आर एच उपस्थित होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। और आर एच ही अगर माइनस में हो जाएगा, अगर आर एच कैसे हो जाएगा? अनुपस्थित होगा तो अपना ब्लड कैसे हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। माइनस का मतलब समझ रहे हो? नेगेटिव बोलते हैं जिसको अपन। उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा यहाँ तक। पहले इसमें कुछ काम की चीज लिख लेते हैं, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन, इनको क्या अपन लिखेंगे? या प्रतिरक्षी बोलते हैं जिसको, हम क्या पहले लिख लें या अपन आगे की ओर कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसमें इम्पोर्टेंट, चलो इम्पोर्टेंट बात लिखेंगे। रक्त समूह के बारे में बात कर रहे हैं, इसको लिखो समूह। प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ध्यान रखना, प्रतिरक्षी चीज होती है जिसको अपन एंटीबॉडी बोलते हैं। ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज पाई जाएगी मैं आपको लिख देता हूँ, सरल है, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। सुनो भाई, जब ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसमें जो प्रतिरक्षी पाया जाएगा ना, सॉरी प्रतिजन, प्रतिजन होगा उसमें बी। याद रखना है कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा? बी का। समझ गए? प्रतिजन कैसा होगा भाई दोस्तों? बी का। सॉरी, प्रतिजन तो सेम यही होगा, है ना। सॉरी, मिस्टेक हो गया है। प्रतिजन तो यही होगा ब्लड का, ए। और प्रतिरक्षी होगा इसमें, कौन सा प्रतिरक्षी होगा? बी वाला, ठीक है। इसी में बी वाला, बी वाले में कौन सा होगा? प्रतिजन होगा अपना बी, ठीक है। प्रतिजन कैसा होगा? बी। और इसमें जो प्रतिरक्षी पाया जाएगा ना दोस्तों, वो अपना पाया जाएगा ए, ठीक है। प्रतिरक्षी क्या पाया जाएगा अपना? ए। ए बी में प्रतिजन होता है, ठीक है, प्रतिजन होगा, पर जो प्रतिरक्षी है वो प्रतिरक्षी नहीं होता है। समझ में? या इसको आप लिख दें, नहीं होता। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सर्वग्रहता है ये, सभी का जो खून होता है या ब्लड होता है उसको क्या कर लेता है? ये ग्रहण करता है। सर्वग्रहता या इसको ग्राही बोलते हैं, ये ग्रहता वो लिख दो, बात एक ही है। इसके बाद आता है ओ वाला। इसमें जो प्रतिजन पाई जाएगा ना, प्रतिजन अपना वो, सॉरी आपने गलत कर दिया है ना, प्रतिजन इसमें नहीं होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो प्रतिजन होता है वो कैसे होता है? क्रॉस कर दो, नहीं होता है। और जो प्रतिजन होता है ना, प्रतिजन ओ वाले में ए तथा बी दोनों होते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार उतार लीजिए सारणी को, केवल आपको 1 मिनट है, इतना टाइम वेस्ट मत करना आपकी बात, थोड़ा जल्दी उतारना है, तो फिर अपनी क्लास का टाइम ओवर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बस एक आध लाइन और लिखनी है, अपना कंप्लीट है फिर मामला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा नहीं था ये अब की बार, ठीक है। अब अपने को एक आध दो लाइन और हैं जो अपने काम के इंपॉर्टेंट के आधार पे, ठीक है। सुनो भाई,
रक्त मार्कर, रक्त परिरक्षक, परि परिरक्षक, परिरक्षक का मतलब इसको सुरक्षित करना है, ठीक है। रक्त परिरक्षक का होता है सुरक्षित करना। यहां लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रक्तदान के दौरान दौरान रक्त में परिरक्षक या परिरक्षित, ठीक है, परिरक्षक मिलाए दोस्तों पता नहीं है अपना माइक कब बंद हो गया था, उसकी जानकारी नहीं है। फिर भी अगर मैं आपको फिर से रिपीट करूं इसी बात में, तो इसी बात में यह है कि जो रक्तदान है, ठीक है, रक्तदान के दौरान जो रक्त सुरक्षित रहे, रक्तदान के दौरान रक्त में परिरक्षक मिलाए जाते हैं। किसके लिए? रक्त सुरक्षित रखने के लिए। परिरक्षक का मतलब कौन सा है, उसको कौन सा परिरक्षक होता है भाई? यह परिरक्षक होता है सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट को मिलाया जाता है रक्तदान के दौरान। जैसे रक्त आज दान दे दिया है तो उसका यूज मतलब कब तक सुरक्षित रहेगा, कब तक सही रहेगा, उसके बाद वो कब खराब होता है, तो उसकी जो समयावधि है वो 35 से 45 दिन तक, ठीक है। एक यूनिट ब्लड की बात करी जाए तो भाई 1 यूनिट यून दे दो, सॉरी 1 यूनिट ब्लड दे दो या खून दे दो, तो उसमें कितना आता है? 350 ml, ठीक है। अगर इससे पहले कोई माइक बंद हो गया हो तो आप हमें बता देना, इतना तो कोई बेसिक मैंने आपको सारी चीज समझा दी है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, उतार लिया होगा उम्मीद करता हूँ। देख लीजिए, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरा टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन। ठीक है, तो अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो भी सीख पाए, क्योंकि एग्जाम का जो टाइमिंग है बिल्कुल कैसे आ चुकी है, पास आ चुकी है। ठीक है, तो हम कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल जुगाड़ से, मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए और साधारण तरीके से काम बन जाए अपना, है ना। काम होना जरूरी है। तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।